So from now on we will get into the actual teaching. Okay, right? So अभी से बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? जैसे 11वीं क्लास ठीक से नहीं किया तो 10वीं क्लास सही से नहीं आएगा। जितना मेहनत करो तो सेंटम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्यार फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में छोड़ रखा है उसको 10 में ढूंढ ले नहीं सकते। सही है ना? समझ में आ रही मेरी बात? तो अब से हर एक सेशन हास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम लेयर लेयर से बोलेंगे, ठीक है? अब तक क्या सीखा है, अब तक मसीह को कैसे समझा है, अपने आप को कैसे समझ रखा है, या तो दुनिया को कैसे समझा है, या शैतान और शैतान को चीज़ों को कैसे समझा है, वो 100% सही करके गारंटी नहीं हो सकता। सही है? कितने लोग बोलते हैं जितना मुझे पता है, जितना मैंने सीखा है, सब 100% सही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बोल सकते हैं? नहीं, ठीक है? पर मैं बोल सकता हूँ अभी जो भी शिक्षा हो जाएगा, जो भी आपको यहाँ से बोलेंगे 100% सही है। आई कैन टेल दैट बाय द नेम ऑफ माई लॉर्ड। ओके, सो हम लोग इससे करीब 2003 से हमारा ये दिस वॉक ये शुरू किया था। तो इट गॉट परफेक्टेड डे आफ्टर डे। ओके, परफेक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में? परिपूर्ण, सिद्ध हुआ। ये साल के बाद साल के बाद साल सिद्ध होके चला था, और अभी चमक रहा है। ओके, तो ये दूसरों के लिए आशीष है। मैनुअल है किसी के पास? पास्टर ने दिया हिंदी में? ओके, कल आपको मिलेगा। मैनुअल है। मैनुअल मतलब ये कोई हमारे हाथ से लिखा हुआ चीज़ नहीं है, ठीक है? हम खाली वचन कॉपी पेस्ट कर रखे हैं बाइबल से, क्योंकि बाइबल पूरा पढ़ना, पूरा समझना थोड़ा नॉट इजी फॉर एवरीबॉडी। सो मैनुअल का प्राइस है 225। ओके, ये प्रिंटिंग कॉस्ट है, ठीक है? हम कोई रॉयल्टी नहीं ले रहे हैं। ओके वचन का रॉयल्टी प्रभु बस ले सकते हैं, तो हम कोई रॉयल्टी नहीं ले रहे हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट है। तो ये थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है? तो 225 आप देकर ले सकते हैं। इसमें क्या मैं बोलूँ? ओके, सो इसमें लाइक बेसिक्स, if I go around it will take 1 hour, so I don't want to go to that. So okay, मनोज भाई ये करेंगे आपके लिए। ओके, मैनुअल क्या है, मैनुअल से आपको क्या भला है, ओके, वो बताएंगे और उनका सेशन लेंगे। मनोज भाई पुणे से आए हैं, वो मर्सिडीज बेंज में काम करता है। ओके, सुना है मर्सिडीज बेंज नाम? वो उनका गवाही बहुत बड़ा है, ये 2-3 दिन बोल सकते हैं। उसका पापा भी इधर है। ओके, वो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष है। हम इसके साथ सेवकाई 2014 से शुरू हुआ था, ठीक है? जैसे फ़ोन में मिला, अरे ये बोल रहे हैं हाथ रखते से ठीक हो जाएगा, बाइबल में लिखा है, ये बोल रहे सही है, ये क्या है? लाइक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। या नथिंग मोर, हाथ रखो ठीक हो जाएगा, और क्या है? प्रार्थना की ज़रूरत क्या है? नो फास्टिंग, सब कुछ है नहीं है? बाइबल में क्या लिखा है? हाथ रखो ठीक हो जाएगा। तो हम लोग करके देखे, वो it was right, and then we started running together, and we are still running as brothers. Okay, so I love him with all my heart, as my soul. Okay, I thank God and his parents for having him. Okay, so praise God. So ताली बजा के उनको स्वागत करें। Awesome. So जिन ने थोड़ा लंबा इंट्रो दे दिया फर्स्ट टाइम, कुछ तो अलग है आज। Awesome. So मैं स्टार्ट करने के पहले मैनुअल का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मैनुअल जैसे भाई ने बताया, हमने अपने मन से नहीं बनाया है ना। ये अगर आप लोगे, इसमें देखोगे, बेसिकली परमेश्वर के वचन में चंगाई के बारे में, उसके अधिकार में चलने के बारे में क्या लिखा है, इसी को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाल के लिखा है ना। इसमें ज़्यादातर वचन है, वर्सेस है, और बहुत थोड़े कमेंट्स आपको मिलेंगे। तो ये आपको लेने के पीछे का इसका मकसद ये है कि परमेश्वर के वचन को हम लोग मनन कर सके, है ना। यहाँ पे जो हम बताएंगे ऑब्वियसली उसके वीडियोस बाद में अपलोड किए जाएंगे, लेकिन ये मैनुअल में परमेश्वर का वचन जो लिखा है उसको आपको लेके मनन करना है और इसको जांचना है ना।
यहाँ पे सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं या भाई बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहे हैं इसलिए आपको विश्वास नहीं करना है, आपको परमेश्वर के वचन से इसको जांचना है। बाइबल में लिखा है टेस्ट एवरी स्पिरिट, जो भी आप ग्रहण करते हो उसको जांचना है। तो ये आपके हाथ में है, आप इसमें जान सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, इस पे मनन कर सकते हो। इसमें अगर आपको कुछ अलग लगता है, कुछ क्वेश्चंस है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। सो दैट्स अबाउट द मैनुअल। सुबह का सेशन कितने लोगों ने एंजॉय किया? मैंने भी एंजॉय किया। थैंक यू गॉड फॉर आवर ब्रदर्स हियर। कितने लोगों को लगता है कि आप लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए हो, कॉल फॉर मिनिस्ट्री? अच्छा, ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि आप लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए हो। बाकियों का क्या? थैंक यू जीसस। एक वचन से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं जैसे बात कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि सब लोग गौर से ध्यान दे, कोई सोएगा नहीं। जो भी सोएगा उस पर हम पानी डालेंगे। हमने अशर्स छुपा के रखे हैं यहाँ पे, या बट परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। सो एफिशियंस 4:11, 16-15 तक पढ़ो, 11 से 15 तक। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को उसको समाचार सुनाने वाला नियुक्त करके कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उत्पत्ति पाए, उन्नति। उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिन दो तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। आमेन, आमेन, आमेन। है ना, यहाँ पे प्रेषितों के बारे में लिखा है, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट और टीचर्स। है ना, ये जो 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं, ये कलीसिया में किस लिए दिया गया? बचपन से जब मैं बड़ा हो रहा था, चर्च में बड़ा हुआ, प्रभु को स्तुति हो उसके लिए, लेकिन कभी ये पास्टर्स और प्रीचर्स इनको देख के मुझे ऐसे लगता नहीं था कि मैं इनके जैसा बन सकता हूँ। है ना, हमेशा ऐसा लगता था कि अरे ये लोग कोई स्पेशल लोग हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, कि अगर बीमारों पे कोई हाथ रख के चंगा कर रहा है उसको लोग घेर लेते हैं। है ना, कि अरे कितना बड़ा प्रभु का दास आया है, इसने अगर मेरे सिर पे हाथ रखा तो मुझे भी शायद कुछ मिल सकता है। और ये माइंडसेट में मैं बड़ा हुआ और ये पता चला कि इन जनरल चर्च में ये माइंडसेट है ना। यहाँ पे अगर कोई बीमार आदमी है तो अगर हम बोलेंगे कि कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर इस बीमार इंसान को चंगा करेगा, तो सब लोग हाथ उठाएंगे ना। उसके बाद में अगर मैं बोलूंगा आप में से कौन आके इसको चंगा करना चाहेगा, तो हाथ कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लगता है कि ये जो सामने वाला इंसान है जिसके हाथ में माइक है, इसको शायद मेरे से ज्यादा अभिषेक मिला है, इसको शायद से मेरे से ज्यादा परमेश्वर प्यार करता है, या किसी तरह से ये मेरे से ज्यादा महान है, इसीलिए इसके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं बताता है ना। इसको हम फिर से देखेंगे, एफिशियंस 4:11, एंड ही हिमसेल्फ, है ना, यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया, क्या दिया? अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स। है ना, ये 5-fold मिनिस्ट्री यीशु मसीह ने कलीसिया में स्थापित की है। क्यों? ताकि लोग इनको घेरे, इनके आने के बाद में ताली बजाए, इनके जाने के बाद में इनके गाड़ी के पीछे भागे। ऐसा लिखा है कि ये लोग आके उनके ऊपर हाथ रखे और उनका अनॉइंटिंग इनको किसी तरह से मिल जाए, फिर ये भी अपने जीवन में कुछ तरक्की कर लेंगे। इसलिए ऐसा लिखा है किसी के बाइबल में, क्या लिखा है? फॉर द इक्विपिंग ऑफ द सेंट्स फॉर द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री। ब्रदर हिंदी में 12 वचन पढ़िए सिर्फ। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम करे। कौन? ये 5-fold मिनिस्ट्री वाले करेंगे या
पवित्र लोग करेंगे। कौन है पवित्र लोग? तो फाइव फोल्ड वाले मिनिस्ट्री नहीं कर रहे इस वचन के अनुसार। हाँ, 5 प्रकार के जो सेवकाई करते हैं वो लोग मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, या जो पवित्र लोग हैं, जो चर्च के लोग हैं, वो लोग मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं? 5 प्रकार के लोग हैं। कितने लोग बोलते 5 प्रकार के लोग हैं? आवाज तो ज्यादा है, तो हाथ उठाओ, काटता नहीं हूं मैं। कितने लोग बोलते हैं कि कलीसिया के लोग करेंगे इस चीज को? अच्छा, कुछ लोग कुछ ही नहीं बोल रहे, न्यूट्रल है। फिर से बढ़ते हैं हम लोग, 12 को पढ़िए। पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। फॉर द एक्यूपिंग ऑफ द सेंट्स, है ना, संतों को सिद्ध करने के काम के लिए ये 5 पदवी सेवा दी गई है। संत, है ना, संत कौन है? आप हम सब। पौलुस बहुत सारे अपने पत्रों में लिखता है टू द सेंट्स इन एफिशियंस, है ना, जो संत है, जो पवित्र लोग है, एफिसियों में, कोलोसों में, उन लोगों को ये पत्र लिख रहा है, यानी विश्वासी लोगों के बारे में यहां पे लिखा है। ये वचन कहता है फॉर द एक्यूपिंग ऑफ द सेंट्स फॉर द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री, है ना। आप और मैं, हम लोगों को तैयार करने के लिए, सेवकाई के लिए ये 5 पदवी सेवा परमेश्वर ने कलीसिया में दी है। लेकिन आज हमको ऐसा होते हुए दिखता है क्या? कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आया? इसे शक्ल देख के लग रहा है नहीं समझ में आया किसी को। ब्रदर, वर्स 11 और 12 को फिर से पढ़िए। सो हियर वी सी जीसस गेव द 5-fold मिनिस्ट्री टू द चर्च। और मसीह जो है ये 5 तरीके की सेवा अपनी कलीसिया को दिया है। या एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस 5-fold मिनिस्ट्री? और ये 5 तरीके की सेवा के क्या अर्थ है? Is it so that when this 5-fold ministry people are working, we all can come and watch them? और जब ये 5 तरीके की सेवा के लोग जब सेवक करते हैं तो आप लोग आके वहाँ देखें। Yeah, are these people given so that we can have a very good show in the church? क्या ये लोग उसके लिए दिए गए कि अच्छा एक शो वहाँ पे कलीसिया में किया जाए? It's like they are the preachers, we are putting offerings, so we are coming to watch a very good show. और ऐसा है क्या उन लोग बड़े लोग हैं और वहाँ उन लोग मसीह की बातें कर रहे हैं और हम जाके दान धर्म करके हम अच्छी शो दे के निकल जाएं? What is the purpose of the 5-fold ministry? Can someone tell? और ये 5 तरीके की सेवा का क्या यूज है, क्या मतलब है? Operate the people, upgrade the people. Okay. और इन्होंने कहा कि ऊपर उठाए, मतलब लोगों की तरक्की करें। Okay, so we understand from this scripture that the 5-fold ministry is sent to equip the church. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 5 तरीके की सेवा जो है वो कलीसिया को उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है, तैयार करने के लिए बनाया है। सेवकाई के लिए हमको तैयार करने के लिए 5 पदवी सेवा दी गई है। For us to serve properly in the church. Yeah, but when I asked before some time, how many of you are called to ministry? और जब मैं थोड़ी देर पहले जब मैंने बुलाया कि कितने लोगों को सेवा करने के लिए बुलाया गया, Many people didn't raise their hands. और बहुत सारे लोग हाथ नहीं उठाए। Whereas this verse says that the 5-fold ministry is given to the church to prepare you and me for ministry. जबकि ये वचन कहता है कि ये 5 तरीके की सेवाएं जो है वो कलीसिया को दिया गया है कि आपको और मुझे तैयार करने के लिए, ताकि हम सेविका करें। The example we commonly see in the church, लेकिन हम जो उदाहरण जो कलीसिया में देखते हैं, is people come from far places just to watch what these 5-fold people are doing. और दूर दूर के देश से लोग आते हैं देखने के लिए ये 5 तरीके के सेविका लोग क्या करते हैं। Then they will come and stand in line, get prayed for and go back home. और लोग ऐसा एक बड़ा लाइन होके खड़े हो जाते हैं और बाद में उनसे प्रार्थना करवाते हैं और फिर घर निकल जाते हैं। They are not even thinking about the work of the ministry. और वो कभी ये सेविका के बारे में सोचता भी नहीं है। Most people think that the anointing to lay hands on the sick and see them recover is given only to this 5-fold ministry people. और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हाथ लगा के जो चंगाई करते हैं ये सिर्फ 5 तरीके के लोगों को ही दिया गया है। Let's go to Mark 16. सॉरी, Mark 16. और आओ हम मरकुस 16 में जाएं We'll read verse 17 and 18.
आओ हम 17 और 18 मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़े। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Amen. आमीन। How many of your Bibles say that when apostles lay hands, the sick will recover? और कितने लोग का बाइबल ऐसा कहता है कि जब प्रेती के लोग हाथ लगाएंगे तो लोगों को चंगाई पाएंगे? Anyone? ऐसा कोई लिखा है? आंटी का बाइबल में है। और आंटी के बाइबल में ऐसा लिखा है। Okay. How many of your Bibles say that when prophets lay their hands, sick will recover? और ऐसा कितने बाइबल में लिखा है कि जब भविष्यद्वक्ताएं हाथ लगाएंगे तो लोग चंगाई पाएंगे? Any of the fivefold ministry people are mentioned there? और ऐसे 5 तरीके की सेवा में से कोई भी सेवक हाथ लगाएगा तो वहाँ लोग चंगाई पाएंगे, ऐसा लिखा है क्या बाइबल में? What does your Bible say? आपका बाइबल क्या कहता है? Do we have any believers in the house? क्या हमारे घर पे कोई विश्वासी है क्या? If you're a believer, raise your hand. और अगर आप विश्वास करते हो तो सिर्फ आप हाथ उठाइएगा। ये ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, सब लोग उठा सकते हैं। और आप सब लोग हाथ उठा सकते हो। So you are saying all of you, just keep your hands up. Whoever are believers, keep your hands up. अगर आप विश्वासी हो तो अपने हाथ ऊपर उठा के रखना। So are you saying Mark 16, 17 and 18 is talking to you? और क्या मरकुस 16, 17, 18 अध्याय 17 और 18 वचन आपसे बात कर रहा है? Are you sure? क्या आप निश्चित हो? You don't need to be a prophet or an evangelist or a pastor and apostle. क्या आपको कोई भविष्यद्वक्ता या प्रेती या कोई और अन्य लोगों की जरूरत नहीं है? You sure? पक्का? You people sitting here can lay hands on the sick. और आप जो यहाँ पर बैठे हो आप अपने हाथ जो है बीमारियों पे रख सकते हो। Is that what this verse is saying? और यही यह वचन कहता है। And what will happen after you lay hands? और क्या होगा जब आप हाथ रखोगे तो? Do you all believe this? और क्या आप ये सब विश्वास करते हो? Yeah. In any one of your Bibles ऐसे छोटे लेटर में conditions apply लिखा है कुछ ऐसा? क्या आपके बाइबल में कहीं छोटे अक्षरों में कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लिखा है? कुछ लिखा है क्या? हाथ रखने के और चंगाई के बीच में conditions कुछ लिखा है? क्या हाथ रखने और चंगाई पाने के बीच में कोई कंडीशन या शर्त रखा हुआ है? Just believers will lay hands और विश्वास करने वाले हाथ रखेंगे and will recover. और जो चंगाई लोग पा लेंगे। So do you need to be an apostle to get the sick healed? और क्या आपको प्रेती बनना जरूरी है क्या लोगों को चंगाई पाने के लिए? So this verse is telling that you and I as believers can lay hands on the sick. तो ये वचन कहता है कि आप और मैं एक विश्वासी बनकर अपने हाथ जो है बीमारियों पे रख सकते हैं। See, this is the normal life of a believer. और ये जो है एक साधारण जीवन है एक विश्वासी का। A normal life of a believer should look like this. और एक साधारण जीवन एक विश्वासी का ऐसा ही होना है। That he goes out and casts out demons, he lays hands on the sick, he speaks in tongues. और जो है वो बाहर जाके दुष्ट आत्मा को भगाता है और लोगों को हाथ रखता है, चंगाई देता है और अन्य भाषा बोलता है। But everyone who raised your hands, do you all go regularly and heal the sick, cast out demons? और जो हाथ लो यहाँ पर जो उठाए थे, रोज क्या बाहर जाते हो, अब क्या दुष्ट आत्मा को भगाते हो और क्या लोगों को चंगाई देते हो? Why? क्यों? It is because the people who act normal according to Bible become superstars in our eyes. और जो लोग जो साधारण व्यक्ति है वो हमारे जीवन में अद्भुत व्यक्ति बन जाते हैं हमारे आंखों में। When normal people और जब साधारण लोग follow Mark 16 और जब उसके अनुसार चलते हैं, जब साधारण लोग मार्क 16 को फॉलो करके बीमारों को चंगा करते हैं, हम लोग उनको देखकर सुपरस्टार बना देते हैं। when normal people walk according to Mark 16, we think they are supernatural and they are superstars. हाँ, we feel that they are something different from us. और हमको लगता है कि वो हमसे थोड़ा अलग है। But that is the privilege of every believer.
और लेकिन वो हर एक विश्वासी का अधिकार है वो। Every believer who is a child of God has been given the rights to heal the sick and cast out devils. और हर जो विश्वासी जो है उनको वो अधिकार दिया गया है कि आप दुष्ट आत्मा को भगाओ और लोगों को चंगाई दिलाओ। The day you got born again, you got this authority from God. और जब आपका पुनर्जन्म हुआ है उसी दिन आपको ये अधिकार स्वर्ग से दिया गया। When you got filled with the Holy Spirit, you got authority and power to become witnesses of God. और जब आप उस दिन जिस दिन आपको पवित्र आत्मा से आप भरे गए उस दिन आपको ये अधिकार दिया गया कि आप परमेश्वर के लिए कार्य करो। And still we don't see people doing it regularly. लेकिन हम ऐसा लोगों को करते हुए साधन देखते नहीं हैं। Why? Because we say we believe, but we just agree with it. We do not really believe. और हम बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं लेकिन हम उसके साथ रहते हैं लेकिन हम सही तरीके से विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ सहमत होते हैं उससे, विश्वास नहीं कर रहे। we just believe but we don't we just agree but we don't believe in it. Yeah, we have to believe. हम उसे विश्वास करना चाहिए। In James it says, faith without works is dead. और याकूब के पुस्तक में लिखा है विश्वास के बिना कार्य जो है वो मरा हुआ है। If you say you believe and you do not lay hands on the sick, then you have a dead faith. और अगर आप बोलते हो कि मैं विश्वास करता हूँ लेकिन आप किसी बीमारी पे हाथ नहीं लगाते हो तो वो आपका जो विश्वास जो है वो मरा हुआ है। In the next 3 days, और आने वाले 3 दिन all of your wrong doctrines about healing, about the power of God are going to be broken. और आपके जो जीवन में जो रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स जो रॉन्ग शिक्षक है वो जो है वो आपको तोड़ा जाएगा और आपको नई तरीके से बातें बताई जाएगी। You will understand from the word of God और आप जो है वचन के अनुसार समझोगे what God thinks, how a son of God should look. और क्या परमेश्वर कैसा उनका पुत्र कैसा काम करे ऐसा सोचते हैं। You see the name of the ministry? और आप क्या हमारे सेविका का नाम जानते हो? The God kind. प्रभु के स्वरूप में, प्रभु के अच्छा काइंड प्रभु के स्वरूप है ना, में, प्रभु के जैसा। प्रभु के जैसा इन लाइक गॉड। When God created Adam, he created Adam in his own image. और जब उन्होंने आदम को बनाया उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया। Adam sinned and lost that image. लेकिन आदम जो है पाप किया और उसने उसकी स्वरूप को खो दिया। Jesus came and died and rose again to restore back that image. मसीह जो है यहाँ इस धरती पे आए, मरे और वापस जी उठे हमें को वापस वो अधिकार दिलाने के लिए। And we are recreated in the image of God. हमें फिर से पुनरुत्थान किया गया है परमेश्वर के स्वरूप में। Yeah, maybe some of you might not believe it. लेकिन आप में से कुछ लोग विश्वास नहीं करोगे। Let's go to 1 John. लेकिन हम एक यूहन्ना में जाएं 1 John 4:17. और 1 जॉन में 14 अध्याय और 17वां वचन। इसी से प्रेम हमने सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हुआ हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में भी है। वैसा वो है वैसे ही कौन है? फिर से पढ़ो। इसी से प्रेम हमने सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हुआ हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। संसार में हम भी है, जरूरी है ना? ये वचन बोलता है, this verse says, as Jesus is, जैसे so, मसीह है so are you and me in this world. और वैसे ही आप और हम इस जगत में हैं। You and I have been created in the image of Jesus. और आप और मैं परमेश्वर की स्वरूप में बनाए गए हैं। Do you think Jesus was afraid of sickness? क्या आप सोचते हो कि मसीह जो है बीमारी से डरते थे? Do you think Jesus was afraid of demons? क्या मसीह जो है दुष्ट आत्मा से डरते थे? Demons used to scream and shout when Jesus would enter the room. और दुष्ट आत्मा जो थे मसीह आते ही वो चिल्ला उठते थे। That same Jesus is living on the inside of us. और जो वही मसीह आपके अंदर जीवित रहते हैं। And he said, when you lay hands on the sick, they will recover. और जब उन्होंने कहा कि जब आप अपनी हाथ जो बीमारियों पे रखोगे वो चंगा पाएंगे। For so many years we've believed lies. और हम बहुत सारे साल जो है झूठों में हमने विश्वास किया। We've believed that God only selects some people. और हमको लगा कि कुछ लोगों को ही परमेश्वर जो है वो चुनते हैं। I am so far away from God, I don't think God can ever use me. और मैं बहुत परमेश्वर से दूर हूँ, परमेश्वर मुझे कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। And many of the teachings that we heard made it more difficult for God to use us. और बहुत सारे शिक्षक हमने पढ़ लिया है कि जो परमेश्वर जो कार्य करना चाहते हैं वो और भी कठिन हो जाता है। It's like whatever Jesus did not put in between, lay the hands and the sick will be healed.
people somehow added all their terms and conditions there. और वहाँ पे जब उन्होंने लिखा है कि लोग हाथ रखेंगे और लोगों को चंगाई मिलेगा, इसके बीच में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपना अपना शर्त अंदर अंदर रख के और उसने उसको खराब कर दिया. Yeah, how many of you have heard that if you lay hands on someone without prayer, it will backfire and the devil will come on you? Anyone heard that? और ऐसा कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अगर आप प्रार्थना के बिना ऐसा सुना है कि अगर आप प्रार्थना के बिना जाते हो और कोई दुष्ट आत्मा के हाथ में आप रखते हो तो वो आपको फिर से अटैक करेगा. किसी ने सुना है? ऐसा सुना है किसी ने? मैं और वो सिस्टर नहीं सुना, सिर्फ हम दोनों ही सुना, ये भाई और वो तुम लोग सिस्टर कौन ने से सुना. प्लैनेट से हो भाई? आप कौन से ग्रह से हो आप? है ना, ये I grew up listening to teachings like this. और मैंने ऐसी ही बातों को सुनते सुनते मैं बड़ा हूँ. Whereas Jesus did not say it in the word. Jesus did not say that in the word. और परमेश्वर ऐसा उनके वचन में कहते नहीं हैं. Did you ever see Jesus going and laying hands and saying, अरे नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा तंदुरुस्त लग रहा है, मे बी मैं थोड़ा और फास्टिंग करके आता हूँ फिर प्रेयर करते हैं अपन? Have you ever heard that Jesus saying that अरे this demon is very strong, let me go and pray and fast and then I come back? ये कम से कम 40 days ब्रदर, कम से कम 40 days लगेगा और फास्टिंग. minimum I have to pray for 40 days, I have to fast for 40 days. You know, without it I can't cast out this devil. और इसके बिना मैं इस दुष्ट आत्मा को भगा नहीं सकता हूँ. We don't see Jesus doing that in the word. और मसीह ने वैसा किया इस जगत पे नहीं किया. We have to understand that the word of God is our final authority. और हमें समझना है कि ये वचन जो है ये इसका जो है फाइनल उस पे हमारे पे अथॉरिटी If है. you want to walk like Jesus, अगर आपको मसीह जैसा चलना है you have to walk according to this word. और आपको इस वचन के अनुसार आपको चलना है. You have to analyze your mindsets and your belief system according to the word. और आपको आपका दिमाग और आपका जो विचार जो है वैसा उसको जांचना है. If what you are believing you do not find it clearly mentioned in the word of God, throw it away. और आप जो विश्वास करते हो और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो उसे फेंक दीजिएगा. It is only going to hurt you more. और वो आपको सिर्फ अविश्वासी ज्यादा बनाएगा. Any additions that people did not help God. It slowed the work of God. और जो लोगों ने उस पे और अधिक उसमें डाला है उसको परमेश्वर के लिए उसको मदद नहीं किया, उसका काम को और भी वो ढीला किया है. Yeah, how do wrong doctrines spread? और गलत शिक्षा कैसा बढ़ता है, कैसा फैलती है. Suppose I am a preacher. ऐसा समझो कि मैं सेविका हूँ, सेवक हूँ. लड़का. If I go and lay hands on someone and they do not get healed, और मैं जाके किसी पे हाथ रखता हूँ और उसको चंगाई नहीं होता, I come back to my church और मैं मेरे कलीसिया में फिर से आता and I हूँ say that day I was laying hands on the sick और मैं कुछ बीमारी लोगों पे मैंने हाथ रखा and God told me, और परमेश्वर ने कहा stop, रुक जा, आज मैं मूड में नहीं हूँ. आई एम नॉट इन अ मूड. Or putting it in holy terms, और मैं उसको पवित्र में टर्म में डालता हूँ. I don't want to heal him now. He has some sin in his life. और मैं उसको अभी चंगाई नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर कोई पाप है. Yeah, I come and preach this to you. और मैं आके वो आपको बताऊंगा. And you are, you are so full of the love of God. And आप जो है परमेश्वर की प्रेम में पूरी तरह से हो. That you blindly accept whatever I say. और जो मैं अंधापन में जो मैं भी जो बोलता हूँ आप कबूल कर लेते हो. So next time when you go to pray for someone, और जब आप किसी के लिए प्रार्थना के लिए जाते हो, you will wait for that voice to come. और आप जो है उस आवाज के लिए आप रुकते रहते हो. You will be like, okay, God told me also that you have sin, so I can't pray for you. और आप बोलोगे कि आप परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तेरे अंदर कोई पाप है और मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ. Do we ever see Jesus not praying for someone because of sin in their lives? और आपने कभी देखा क्या मसीह किसी को ऐसा छुटकारा न देते हो क्योंकि उसके अंदर पाप है? Meaning Jesus was living in the luckiest 3.5 years of his ministry. क्या प्रभु जो है सबसे अच्छा समय में 3.5 साल के यहाँ के जी रहे थे, सेवा कर रहे थे. Meaning सबसे खुशकिस्मत है ना टाइम था वो यीशु के लिए, ऐसा लगता है. And that is what a very awesome time ऐसा आपको लगता है? Do you think that? Why? Because all of the people Jesus healed, all of them were perfect righteous people. Not one of them was a sinner. क्योंकि सारे लोगों को जो उसको प्रभु ने चंगाई दिया सब धार्मिक लोग थे. क्या Is it true? क्या सही है? People were sinners back then. People are sinners even now. और तभी भी लोग पापी थे और अभी भी लोग पापी हैं. And yet their sin did not stop the power of God from setting the captives free. और उनका पाप जो है परमेश्वर की सामर्थ्य को कभी वो रोक नहीं पाया उनको छुटकारा देने के लिए. See, we take healing as a reward.
और हम जो है चंगाई को एक बख्शिश जैसा ले लेते हैं. You know, we feel like if we have done so much exercise, so much things of God, है ना, वो speaker है church में, उसको 10 बार ऐसे curls मारा तो maybe God will be happy with me. और हमको लगता है कि अगर हम बहुत सारे प्रशिक्षण करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे या स्पीकर को लेकर आते उठा के कुछ डंबल्स मार लेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश रहेंगे. Yeah, maybe meaning as much as I work for God, God is like, you know, adding points, and then one point maybe the points will be enough and God will heal me. और ऐसा इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रभु के लिए बहुत कार्य करूंगा तो प्रभु मुझसे खुश होंगे और पॉइंट देंगे और ऐसा एक पॉइंट आएगा जब मैं लोगों को चंगाई दे पाऊंगा. That is not how the kingdom of God works. और वैसा प्रभु का राज्य काम नहीं करता. God provided healing before you and I could ever sin. और प्रभु ने हमें चंगाई दिया है जब सबसे पहले जब आप और मैंने पाप नहीं किया. Jesus died and took the stripes on his back 2000 years ago. और मसीह जो है हमारे लिए मरे और हमारे लिए वो घावित हुए 2000 साल पहले. That is when he declared all of humanity free. और तभी उन्होंने सारी मनुष्य जाति को उन्होंने आज़ाद कर दिया. Today you and I are just enforcing that victory. और आप और मैं जो है उस आज़ादी को हम देते हैं. And it is done only by the grace of God. और वो जो है सिर्फ प्रभु की मसीह से ही अनुग्रह से ही वो कार्य We होता have है. to change this mindset which treats healing and things of God as rewards instead of gift. और हमें जो है ये विचारधाराओं को बदलना है कि लोगों की चंगाई जो है वो एक रिवॉर्ड या बख्शिश जैसा जो सोचते हैं उसके लिए. It is a free gift from God. और ये जो है ये एक वरदान है, मुफ्त वरदान है परमेश्वर की You ओर से. cannot earn healing. और आप उसे कमा नहीं सकते हो. आप जो है चंगाई को कमा नहीं सकते हो. You cannot earn favor with God. और आप जो है प्रभु की दया जो है वो कमा नहीं सकते हो. That is what we have to understand. और आपको वो समझना है. You and I are believers and we have the authority of God to set the captives free. और आप और मैं जो विश्वासी है और आपके अंदर मेरे अंदर अधिकार है कि हम लोगों को हम आज़ाद कर सकें. Now let's go back to Ephesians. और हम फिर से हम एफिसियों की पुस्तक में जाएं. Now here again it says the apostles and this fivefold ministry was given to prepare the church, that is you and me, for the work of ministry. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये 5 तरीके की सेवा जो है कलीसिया को दिया गया है कि लोगों की सेवा कर सके. Yeah, they are not called to minister as such in this verse. और वहाँ पे वैसा नहीं है कि यही लोग बुलाए गए हैं सेवा करने के लिए. They are called to train you and me so that we can go out and work. और उनको ये इसलिए बनाया गया कि आपको और मुझे वो प्रशिक्षण दे सके और हम जाके कार्य कर सके. How many of you have seen a shepherd reproducing sheep? और अपने कितने लोगों ने देखा कि एक चरावा जो है वो भेड़ों के बच्चों को तैयार कर रहा है. नहीं, भेड़ों को एक चरवाहा भेड़ों को पैदा कर सकता है क्या? भेड़ों को कौन पैदा करता है? लैम्प को कौन who can give birth to the lamb? लैम्प का मम्मी पापा कौन रहता है ना? इंसान नहीं रहता ना, चरवाहा नहीं रहता ना. That's a question. So a shepherd is only there to train, to take care of the sheep. और वो जो चरावा जो है वो सिर्फ भेड़ों की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए वहाँ पे है. Sheep grow up, become strong and reproduce more sheep. और जो भेड़ जो है वो बलवान बनते हैं, बढ़ते हैं और वो अधिक भेड़ों को जन्म देते हैं. That is what we have to understand if we want to impact this nation for Jesus. और यही बात हमें समझना है अगर आपको आपके भारत देश में एक परिवर्तन लेके आना है. For too long the people have come to church and gone back home and their lives have not changed. और बहुत सारे समय ऐसा हो गया है कि लोग कलीसिया आए और अपने घर गए लेकिन उनका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. And whenever they talk about revival, they look at the pastor. और जब भी वो कोई जो संजीवन जब भी होता है तो उन्होंने सिर्फ पासवान को देखते हैं. They say like we are putting the offering so that you can work and bring revival. और उन्होंने हम कहते हैं कि हमने दान धर्म दे दिया है ताकि आप एक संजीवन लेके आ सकते हो. But the word of God is teaching something else. लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और हमें बताता है. Pastor is not responsible to go out and bring more. Like जगह नहीं है भाई, एक ही सीट है इधर. और पवित्र आत्मा जो है वो जब आप वो गाना गा रहे हो तो वो कहते हैं कि एक ही जगह पे है यहाँ पर. Yeah, you've been crying. He's been sitting in you and you've been crying this whole time. Give me more, give me more. और आपके अंदर वो है और आप फिर से रो रो के गाना गा रहे हो कि और मुझे दे और मुझे दे.
We have to start walking with the Holy Spirit. और आप जो है पवित्र आत्मा के साथ चलने को सीखिएगा। See, again and again we have to come back to the Word of God. और फिर से हमें प्रभु के वचन में लौटना है। The general idea in the church is that I don't have anointing, I need more anointing, only then I can be useful. और ऐसे कलीसिया में ऐसे बताया जाता है कि मुझे अभिषेक नहीं है और मुझे अभिषेक पाना है ताकि मैं लोगों की सेविका कर सकूं। This verse is in your own Bible. I want every one of you to read it. और मैं चाहता हूं कि आपके बाइबल में है और आप उसे सब लोग पढ़िएगा। 1 John 2:20. और 1 यूहन्ना 2 में 20वां वचन। I'll say 1 2 3 फिर सब लोग साथ में पढ़ना, नहीं तो टंग्स में लगने लगता है। Okay, 1 2 3. पवित्र अभिषेक हुआ है और सब कुछ जानते हो। Amen. कुछ लोग मेरे को देख रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे। ये वचन कहता है तुम्हारा अभिषेक उस पवित्र है ना, पवित्र परमेश्वर ने किया है। You already been anointed. The word says that you are already be anointed. You're not waiting for God to come and give you something new. और आप प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो कि आपको परमेश्वर को जाएंगे और आपको कोई नई बात कर देंगे, नहीं देंगे। So if you know, if any one of you have come here to receive a new anointing, अगर आप में से यहाँ पर कोई आया है कि एक नया अभिषेक पाने के लिए, I'm sorry to disappoint you. और मैं आपको निराश करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। We are not giving anything new. और हम जो है आपको कोई नई चीजें नहीं दे रहे हैं। But over the next 3 days you will learn what you've already been given. और आप अगले 3 दिन में यही सीखेंगे कि आपको क्या दिया गया है। You will understand how the Spirit of God is living on the inside of you and He's waiting to manifest. और आप ये जानोगे कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कैसा बसा हुआ है और आपके द्वारा कार्य करने के लिए। Romans 8:11. और रोमियो की पुस्तक 8 में 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे ईश्वर देवों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Amen. But if the spirit of Him who raised Christ Jesus from the dead dwells in you, अगर आत्मा जिससे यीशु के मरे हुए को जिलाया वो अगर आपके बसा हुआ है, how many of you believe that the Holy Spirit who raised Jesus from the dead lives in you? और कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जिलाया वो आपके अंदर है? 3 ही लोग, 4-5, बाकी लोग कभी नया जन्म पाने वाले हैं। और अगर आपका नया जन्म हुआ, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर मिला है, आपके अंदर पवित्र आत्मा आके रह रहा है। if you are born again and if you are anointed by Christ, then the Holy Spirit is in you. This verse says that same Spirit raised Jesus Christ from the dead. और ये वचन कहता है कि वही आत्मा है जो यीशु मसीह को जिला उठा। And you know, that same Spirit और वही आत्मा has performed every miracle since the creation of the world. और वही आत्मा जो है जो जगत उत्पन्न होने तक आज तक वो कार्य कर रहा है। That same Spirit has performed every miracle from the day of Adam till today. और वही आत्मा है जो आदम से लेके अभी तक सारा कार्य कर रहा है। And now that Spirit is living on the inside of you and me. और वही आत्मा जो है आपके अंदर और मेरे अंदर निवास करते हैं। You imagine this violent fighter. और ऐसा आप सोचो कि एक अद्भुत जो है जो लड़ाई करने वाला आदमी, योद्धा who's won every battle in his life. और जो है हर युद्ध को जो जीता है। And he is put in this small box. और एक छोटा सा बक्से में उसको बंद किया है। Where people are not letting him fight. और जो है लोग उसे लड़ने नहीं दे रहे हैं। And people are dying all around. People are dying, मर रहे लोग आजू बाजू। और उसके आजू बाजू लोग मर रहे हैं। And people need this warrior to come and save them. और ये लोग चाहते हैं कि योद्धा आए और हमें बचाए। And this warrior has been locked in this small box. और ये जो योद्धा को है एक छोटे से बक्से में हमने कैद कर लिया। Imagine how violently he'd be waiting to be released. और सोचो कि वो कितना प्रतीक्षा करता होगा उसको छुटकारा के लिए। He's like तू सिर्फ दरवाजा खोल, मैं अभी निपटा के आता हूँ इनको। He will think that just open the door and I will just go and do the things. That is the way the Holy Spirit feels when you walk by sick and demon possessed people. And वैसा ही पवित्र आत्मा को लगता है जब आप दुष्ट आत्मा के बाजू से या फिर कोई चंगाई जो बीमारी लोगों के बाजू से जाते हो। The same Spirit who raised Christ from the dead and did every miracle in history, He's bound up on the inside of you.
और जो है जो वही मसीह जो मसीह को जिला उठा और जो हर चमत्कार किया वो आपके अंदर कैद है And He's waiting for you to let Him manifest. और वो आपके प्रतीक्षा कर रहा है कि मुझे छोड़ और मैं अपना कार्य दिखाऊं। If you just believe and lay hands, you won't even have to do anything else. और आप जो है विश्वास करोगे और हाथ लगाओगे तो आपको और करीब कुछ करना नहीं है। He's that excited to get out. और वो जो है उतनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपसे बाहर निकले और कार्य करे। All you have to believe, all you have to do is believe the word and lay hands on the sick. और आपको जो है सिर्फ यही है कि आप उसको वचन को आप विश्वास करो और अपना हाथ जो है रखो। We are drifting away from Ephesians 4 again and again. और हम जो है एफिसियों 4 से हम बार हम निकलते जा रहे हैं Let's go back. और हम फिर से लौटेंगे। We'll hope we'll complete it this time. Yeah. Verse 12 says, for the equipping of the saints for the work of the ministry. जिससे पवित्र लोगों को सिद्ध हो जाए और सेवा के काम किए जाए और मसीह का देह उन्नति पाए। So fivefold ministry is not given so that you just look at them and do nothing. और 5 तरीके की सेवा इसलिए दिया गया कि आप उनको देखो और आप कुछ कार्य न करो। Fivefold ministry is given so that you learn from them, you get trained by them, and you go and beat the devil. और 5 तरीके की सेवा इसलिए दिया गया है कि आप उन्हें देखो, आप उससे शिक्षा पाओ और आप प्रशिक्षण लो और बाद में जाके शैतान से लड़ो। They are here to train you to walk in the power of God. और वहाँ ये उन लोग इसलिए बनाए गए कि वो आपको प्रशिक्षण दे और आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आपको बढ़ाए। Yeah, verse 13 says, till we all come to the unity of faith. और वचन 13 कहता है जब तक हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक न हो जाए। And to the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure and the stature of the fullness of Christ. मैं फिर से 13 पढ़ता हूँ। जब तक कि हम सबके विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए। ये वचन बोल रहा है कि मसीह के पूरे डील डॉल तक हमको बढ़ना है। That we have to grow in the fullness of Christ. That we have to grow till we look like Jesus. हमें पूरा डील डोल में मसीह जैसा बढ़ना है। We read a verse which says we are like him already. हमने ऐसा देखा कि हम उनके स्वरूप में हैं। In our spirit we are exactly like Jesus. और हम हमारी आत्मा में हम मसीह जैसा ही है। But there is a renewing of our mind. लेकिन हमारे जो है मन को नया करना है। हमारे मन को जो है नया करते रहना है। In that we have to keep on growing till we start looking, acting, walking and talking like Jesus. और हमारे मन को नया करते करते हमें मसीह जैसा ही सोचना है और करना है। One of those things would mean when you see the sickness, when you see demons, you will run after them, not run away from them. और आप जब दुष्ट आत्मा या किसी लोगों को चंगाई चाहिए उनको देखोगे तो आप उनके पीछे जाओगे लेकिन ना उनके आगे उनसे दूर जाओगे। This is what we are supposed to come and learn in the church. और यही है हम जो है कलीसिया में आके हमें सीखना है। You have to come with this mindset that I'm going to be prepared, I'm going to be trained, I'm going to grow up in Christ Jesus. और आपको ये विचार में आना है कि मैं मसीह जैसा बनूंगा, प्रशिक्षण लूंगा और मसीह जैसा ही बढ़ूंगा। That we should no longer be children tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. Can you read once in Hindi? Yeah. ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर-उधर घुमाए जाते हैं। Amen. So as you are growing up in Christ, as the fivefold ministry is training you and you are growing, one of the signs will be that you will not be tossed to and fro with every new doctrine that comes your way. और जब आप 5 तरीके की सेविकाएं में आप जब लोगों की प्रशिक्षण लेते हैं आप बढ़ोगे तो ऐसा ना हो कि हर तरीके की झोंका आपको इधर उधर घुमाए। What that means is you will be strong in the word of God. इसका क्या मतलब है कि आप मसीह के वचन में बहुत मजबूत हो। And when someone comes and teaches you something that deviates from the word, you will be able to recognize it and reject it. और जब कोई आए और आपको यहाँ वहाँ के घुमाए आपको तो आप जो है वचन के अनुसार नहीं है तो आप उसको धिक्कार सकते हो। You will not be like children
who are easily, you can confuse them. और आप बालक के समान नहीं होगे कि जो आप जल्दी से आपको जो है वो आपको धोखा दिया जाए। You will not be carried to and fro with every doctrine that comes your way. और आपको भ्रम में डालते हुए यहाँ वहाँ हर जगह पे आपको घुमाया ना जाए। Someone will come and say, no, you can't heal everyone. God does not heal everyone. और आपको ऐसा कोई आके बोले कि नहीं आप सबको चंगाई नहीं दे सकते हो। God will not heal everyone through you. और परमेश्वर आपको हर जगह से आप हर व्यक्ति को चंगा नहीं दे सकते आपके द्वारा। Anything that contradicts the word of God, you are free to reject. और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है और उसके खिलाफ है, आप उसको धिक्कार सकते हो। Only then can we start looking and acting and walking like Jesus. और तभी हम जो है मसीह जैसा हम सोच सकते हैं और उनके अनुसार चल सकते हैं। Do you know Jesus loved the word of God? क्योंकि आप जानते हो कि मसीह जो है उनके वचन को वो बहुत प्रेम करते थे। Jesus, being God himself, loved the word of God. और मसीह जो है वो परमेश्वर थे, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी वचन से बहुत ही प्यार करते थे, प्रेम करते थे। When he was 12 years old in the temple, he was debating, he was asking questions to all these scribes and priests who were learned men, meaning he knew the word of God. और जब 12 साल के थे वो जो है ये जो फरीसी लोग थे और जो लिखत में पढ़े जो वो सिखाते थे शिक्षक लोग से, उनसे वो बातचीत कर रहे थे कि इसका मतलब है कि उनको वचन पूरी तरह से आता था। When the devil came to tempt Jesus, और जब शैतान जो है मसीह की परीक्षा लेने के लिए आया, and Jesus could have said, कान के नीचे देता, he would have said that I will just hit you, but he went back to saying it is written. और बट उन्होंने कहा कि ऐसा लिखा है, ऐसा उन्होंने कहा। He valued the word of God so much. और उन्होंने जो है वचन को उतना मूल्य करते थे। See, Jesus is the word made flesh, right? In John 1 we see that. और एक यूहन्ना में ऐसा लिखा है कि वचन जो है देहधारी बना। In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. और आदि में जो था वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। So if Jesus says boo, that also will become the word. If Jesus says boo, that will also become the word of God. और मसीह जो है अगर कुछ बोलेंगे भी तो वो भी है जो है वचन बन जाएगा। Why? Because he is the word. क्योंकि वो स्वयं वचन है। But he valued the word of God so much that when devil comes to tempt him, he goes back to the written word of the Old Testament. और जब मसीह जब शैतान जो उनका परीक्षा लेने आए, वो उतना उनको वचन को मूल्य देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे कि वो फिर से लिखित वचन की ओर जाने लगे। If we start doing that, our lives will start looking like Jesus. और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन भी मसीह के जीवन जैसा होगा। You know why God has given this fivefold ministry? क्यों परमेश्वर ने ये 5 तरीके की सेविकाएं दिया है? So that we are trained, क्योंकि हम प्रशिक्षण पाए, we are encouraged, हम जो है हमें प्रोत्साहन मिले, we grow up in Jesus, और हम मसीह के अंदर बढ़े, and we are not deceived. और हम जो है हम धोखा न खाए। It's not so that you come and watch them and you do nothing. और ऐसा नहीं कि आप आके उनको देखो और आप कुछ न करो। If you've understood my message, अगर आपने मेरी जो मैं बोलना चाहता हूँ उसको समझे, you understand that the responsibility of the gospel is on you sitting here. और आप ये समझिएगा कि वचन जो सुसमाचार जो है वो आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर के वचन को सिद्ध करें। You are the chosen people of God. और आप जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। You are the ones who can go and bring revival in this country. और आप ही जो है संजीवन लेके आ सकते हो इस देश में। You are the ones who have the Holy Spirit living on the inside of you. और आप ही हो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करते हैं। And you can go and set the captives free wherever you are. और आप जो है जो लोगों को जो बीमारी है वो उनको आप छुटकारा दे सकते हो। Don't say I'm waiting for my turn to preach in the church, then my ministry will start. और आप ऐसा ना बोलो कि मेरा समय आएगा ताकि मैं फिर से मैं बोलूं कलीसिया में बोलूंगा और फिर मेरा काम हो कार्य शुरू होगा। I'm waiting for the pastor to give me an opportunity to preach. और पासवान को मैं मेरे को एक संदेश देने के लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। This is not your stage. और ये जो है ये हमारा स्टेज नहीं है। Your stage is your workplace. और आपका जो स्टेज जो है आपका कार्य का स्थल है। Your stage is the train or the bus by which you're traveling. और आपका जो है बस या ट्रेन में जब सफर करते हो वो आपका स्टेज है। Your stage is the roads on which you are walking. और आपका स्टेज जो है जो रास्ते पे जो आप चलते हो वो आपका स्टेज है। You don't have to wait for someone to give you an opportunity. और आपके लिए कोई प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है कि वो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे। There are opportunities walking by you, laying on the side of the road every day. और जो है अपॉर्चुनिटी जो है आपके रास्ते के आजू बाजू में ही पड़ा हुआ है।
You know, whenever you see a sick person, whenever you see a demon possessed person, whenever you see people walking in general, God loves them, God wants to save them, God wants to set them free. और जब आप किसी शैतान से पोजेस्ड आपको किसी को देखते हो या फिर कोई बीमारी लोगों को देखते हो, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और चाहते हैं कि आप उनके लिए कार्य करो. Like the brother in first session was saying, you just have to believe that God is with you and just lay hands. और परमेश्वर का दास ने पहला सेशन में ये कहा कि आप विश्वास करो और फिर आप हाथ लगाओ. Just believe. और सिर्फ विश्वास ही है. It's not difficult. और वो कोई असाधारण बात नहीं है. Over the next 3 days, you will learn again and again and again that it is not difficult. और जो है अब 3 दिन में यही सीखोगे कि आप बार बार यही सीखोगे और आप ये समझोगे कि ये कोई असंभव कार्य नहीं है. It is only the wrong mindsets, the wrong understandings that we have built that made it so difficult for us. और हमारा जो गलत विचारधारा ही जो है या परंपरा का विचारधारा ही है जो हमें गलत मार्गों पे लेके गया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु.